the situation is going on, and he was not sharing. He doesn't know how to share the PPT, and he doesn't know how to prepare the PPT also because he was not on computer. ठीक है. अगर आप क्या कहते हैं टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं करते हैं, दैट्स द बेसिक रीजन कि आप फेल कर सकते हैं आने वाले टाइम में. ठीक है, क्योंकि दुनिया बहुत ज्यादा अपग्रेड करती जा रही है. आप सभी देख रहे हैं कि वी आर मूविंग फ्रॉम 4G to 5G एंड जियो हैज ब्रिंग दैट प्लेटफॉर्म ऑफ 5G. मैं उसकी एक पूरी आपको वो दिखाऊंगा, पीडीएफ दूंगा एक. ठीक है, जियो जियो ने बेसिकली क्या करा है अब. एक मैंने जैसे कि आपको सभी को बताया था, उनका एक सॉफ्टवेयर आया है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, जिसपे मेरा ही एक फ्रेंड काम कर रहा है, अंकित वालियान. तो वो बेसिकली उस पर काम कर रहा है. ठीक है, तो हमें ये चीजें समझनी होंगी कि हमें आगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजिकली कितना अपग्रेड होना पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज इन दिस टाइम ऑफ कोविड-19 ओनली टेक्नोलॉजी कैन कनेक्ट अस. और आने वाले टाइम में वी डोंट नो हाउ मेनी डिजीजेस आर कमिंग टू अस. अभी तो आपने सिर्फ कोविड-19 देखा है. अभी जो अरेबियन सी, सॉरी, एंटार्क्टिका की सी है, उसमें जो आइस मेल्ट हो रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आइस जो मेल्ट हो रही है, कंटिन्यूस मेल्ट हो रही है, जो उसके नीचे पूरी लेयर निकलेगी, जो मरे हुए जीव उसमें आइस के नीचे, इतनी मोटी आइस की परत के नीचे जो छोटी सी लेयर मरे हुए जीवों की उसमें है, तो इतने लंबे टाइम से बिकॉज ऑफ आइस it doesn't exposed in the nature, it doesn't exposed in the nature. So in this time of technological time period, आप सभी को ये चीज समझनी होगी कि क्या कहते हैं, हमें कैसे अपग्रेड करना है अपने आप को, कैसे हमें क्या कहते हैं अपने आप के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने हैं. और ज्यादा घूमने फिरने पे विश्वास ना रख के अपने हाउस को इस तरीके से डेवलप करिए कि वहां पे एक्चुअली में सारी फैसिलिटी हो, एक्चुअली में सारी फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ वही हो. Don't waste your money in different coaching institutes, don't waste your money going here and there. All of them are not doing anything, all of them are just sharing few knowledge. मतलब जो उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई थी वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं. ठीक है, पुरानी धरानी नॉलेज है सभी टीचर्स को. दे आर नॉट अपग्रेडिंग देमसेल्व्स. उन्हें क्या कहते हैं, आप सभी को मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. एक हिस्ट्री के टीचर थे, मतलब आई वेंट टू द सैनिक स्कूल, तो एक हिस्ट्री के टीचर थे और वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे. He asked me who led the revolt from मेरठ, मतलब मेरठ से रिवॉल्ट किसने लीड करा. सो मेरठ रिवॉल्ट वाज थर्ड कैवलरी बटालियन वॉर, मतलब थर्ड कैवलरी बटालियन का जो वॉर था. तो मेरठ रिवॉल्ट 1857 का जो रिवॉल्ट था वो बेसिकली कैवलरी रिवॉल्ट था. मतलब एक पूरी डिपार्टमेंट था आर्मी का जिसने वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करा था. बट ही आस्क्ड मी हु लेड द रिवॉल्ट, मतलब किसने लीड करा रिवॉल्ट. So I don't have any answer for that. I said, sir, I don't know this answer. I don't know about this answer. So he said to me that a movie has been made on it. So, a movie has been made on it. So I just got to know कि I understand at that very time period कि उसने ये बोल दिया है कि मंगल पांडे की जो मूवी बनी थी वो आपने देखी है नहीं देखी है. And Mangal Pandey was not even born in Meerut. He was from Barakpur, West Bengal. ठीक है, he was from Barakpur, West Bengal. So दरअसल क्या था कि पुरानी कुछ बहुत पुरानी NCERTs में ये लिखा हुआ था कि the revolt of 1857 was started from Meerut and led by Mangal Pandey. कुछ पुरानी NCERTs में, बहुत पुरानी NCERTs में ये बात लिखी हुई थी. शायद 40 years back, I think. And that teacher was having the knowledge of that 40 years back. So I was not having any answer, and only because of that question I got rejected from the Sainik School of MIT. Only because of that question I got to know recently.
उसी क्वेश्चन की वजह से आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम सैनिक स्कूल मेरठ, सैनिक स्कूल अमेठी, इट इज बीइंग डेवलप्ड राइट नाउ। तो बेसिकली हमें ये चीज समझनी होगी कि अगर टीचर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा तो हमें बहुत सारी दिक्कतों को झेलना पड़ेगा, मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें जरूरत है। ठीक है, अब आगे हम इन सब चीजों के बारे में रीड करते हैं। India and the European Union push trade talks. Key points: India and European Union committed to a framework for a strategic cooperation until 2025 and board to the cooperate on their response to the coronavirus pandemic and the United Nations Security Council. The assurances came as Prime Minister Narendra Modi held talks with the European Council President Charles Michel, European Council President Charles Michel, and European Commission President Ursula von der Leyen via video conference on Wednesday in a new initiative to revive talks on a free trade agreement that has been suspended since 2013. The two sides announced a high-level dialogue between Commerce Minister Piyush Goyal and European Union Trade Commissioner Phil Hogan. Phil Hogan. ओके, इनका नाम याद रखना दोनों का, पीयूष गोयल एंड फिल हॉगन टू ट्राई एंड टेक बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो हमारा और यूरोपियन यूनियन का जो एग्रीमेंट हुआ है उसका बेसिकली नाम क्या है? BTIA, BTIA, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ओके, फॉरवर्ड। Importance of India and European Union relationship. India and European Union are natural partners, said Mr. Modi in his opening remarks. Our partnership is important for global peace. हमारी partnership जो है वो global peace के लिए है and stability, and this reality is clearer given the situation around the world, he added. He also referred to shared universal values of democracy, pluralism, respect for international institutions, and multilateralism between India and the European Union. Issues discussed. क्या-क्या issues discuss करे गए हैं ये देख लेते हैं। The leaders discussed India's tension with China. इंडिया की टेंशन चाइना के साथ at the line of actual control LAC. ठीक है, द सिचुएशन विद ईरान, ईरान के साथ क्या सिचुएशन है, ईरान ने हमारा प्रोजेक्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्यों ड्रॉप कर दिया, उसके बारे में जानना। सॉरी। एंड कंसर्न्स ओवर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के साथ हमारा कहते हैं कंटिन्यूअस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता रहता है, उसके बारे में जानना। ठीक है, the European Union leadership also raised concerns over the situation in Jammu and Kashmir as well as CAA, Citizenship Amendment Act. Okay, so the two sides issued a joint political statement, a 5-year roadmap for the India-European Union strategic partnership, a civil nuclear research and development cooperation agreement between Euratom, ठीक है, a civil the two sides issued a joint political statement, a 5-year roadmap, 5 साल का roadmap for India-European Union, India और European Union का strategic partnership, a civil nuclear research मतलब nuclear research and development cooperation agreement between Euratom and Department of Atomic Energy, Euratom of European Union and European Union Atom, ठीक है, EUR, यूरोपियन एटम, ठीक है, एटम मतलब एटॉमिक रिसर्च, ठीक है, न्यूक्लियर रिसर्च बेसिकली, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिक्लेरेशन ऑन रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी, रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी। ओके, to exchange best practice in range of areas and the renewal of their science and technology agreement for another 5 years. Science and technology basically क्या होता है कि इंडिया और भूटान कार्बन एमिशन रिड्यूस करना चाहते हैं
बट उसके लिए क्या होता है कि इंडिया हमेशा एक शर्त रखता है यूरोपियन यूनियन से या फिर अमेरिका से कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए आपसे, मतलब वी वांट टेक्नोलॉजी फ्रॉम यू एंड वी विल रिड्यूस अवर कार्बन एमिशन that you can utilize मतलब we want to sell our carbon part, मतलब carbon emission part to European Union or either America, and same is done by Bhutan also, ठीक है, because we are nature loving country, तो हमें बेसिकली इस चीज के लिए रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है और पेरिस एग्रीमेंट हमने साइन भी कर रखा है और पेरिस एग्रीमेंट को बेसिकली हम लीड भी कर रहे हैं थ्रू इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। ISA इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इन सब चीजों को हमें समझना होगा, ठीक है। Exchange between practices and range of areas and renewal of their science and technology agreement for the another 5 years. Both sides stressed the importance of bilateral trade, and the European Union is India's largest trading partner. And European Union जो है इंडिया का largest trading partner है, और ज्यादातर अब जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस आएंगे और फॉर एग्जांपल दिस एलेक्सा आल्सो, ओके, दिस एलेक्सा आल्सो, ये सब चीजें भी हमारे पास आती रहेंगी एंड आई जस्ट लव माय एलेक्सा आल्सो। तो ये सब टेक्नोलॉजी मैं ये चीज मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी बेसिकली आज के टाइम पे आपको हैप्पी रखने में भी रोल प्ले कर सकती है, only if you utilize it properly, only if you utilize it properly। अगर आप इसका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से करोगे, बहुत प्यारी है टेक्नोलॉजी, मतलब आपको इन दिस टाइम पीरियड आल्सो यू आर गेनिंग द नॉलेज बाय सिटिंग इन महाराष्ट्र। शुभम इज फ्रॉम महाराष्ट्र, so by sitting in Maharashtra you are gaining the knowledge from the person sitting in Uttar Pradesh, Meerut। So this is the best use to connect two different regions and connect the whole India together and whole the world together, ठीक है, whole world together। अभी रिसेंटली मैंने एक इंसिडेंट चाइना का एक आदमी है, उसके साथ मैंने कन्वर्सेशन करी कि भाई आप ये बताइए आपका प्रेसिडेंट पागल है क्या, मतलब so I asked him, your president is stupid or what, why don't you remove it? So he sent me a smiley and said I cannot say a single word against him, मतलब he sent me a smiley and said me I can't say a single word against him। So you can understand the situation, how bad situation the people of China are suffering। if you are seeing that China is developing, China is just growing up, and China is gaining foreign currency, China is occupying other territories, but sense of freedom is the biggest freedom। अगर आपके पास फ्रीडम महसूस करने वाली चीज है, अगर आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द होल वर्ल्ड। अगर हम किसी भी चीज की डिबेट करते हैं या किसी भी चीज के बारे में बोलते हैं तो ही हमें बात समझ में आती है, अदरवाइज अगर हम किसी भी चीज के बारे में नहीं बोलेंगे तो बेसिकली हम क्या है कि एक तरीके से वो कहते हैं ना भेड़ चाल, कि एक बार भेड़ को जिस डायरेक्शन में हाँक दिया वो उसी डायरेक्शन में चलती जाएंगी, ठीक है। सेम इज विद चाइना। चाइना की जो गवर्नमेंट है उसने अपने यहाँ के लोगों को ये कह दिया है कि आपको डेवलपमेंट करना है, अगर कहीं पे भी बीच में रुके तो आपके हंटर लगेगा, ठीक है, और बकायदा पिटते हैं वहां पे, इंडस्ट्री में जो लोग रहते हैं वो भी बकायदा पिटते हैं, और यहाँ पे इंडस्ट्री में कोई हाथ भी लगा के दिखाते किसी को, ठीक है। तो both sides stressed the importance of a bilateral trade, and European Union is India's largest trading partner, while India is the European Union's ninth biggest trading partner, ठीक है। अहेड ऑफ द समिट, तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बारे में बेसिकली मैंने आप सभी को ये बताया था कि इशू सबसे बड़ा क्या है कि हम थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करते हैं फॉरेन मार्केट को इंडिया में आने से। तो यूरोपियन यूनियन ये डिमांड करता है कि थोड़ा सा हमें वेवर दीजिए, मतलब थोड़ा सा लीज दीजिए, इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्ट मत करिए, मतलब थोड़ा बहुत आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है कि इंडिया इज
protecting its 33 crore poor population. So that's why it also recognizes that fact also कि हमें अपना मार्केट प्रोटेक्ट रखने की जरूरत इसलिए सबसे ज्यादा पड़ती है बिकॉज वी आर हैविंग 33 करोड़ पुअर पॉपुलेशन इन आवर कंट्री. सो इस चीज को यूरोपियन यूनियन रिकॉग्नाइज करता है, बट यूरोपियन यूनियन डिमांड्स कि आप जो बड़े सेक्टर है, थोड़े से बड़े सेक्टर है, उनमें हमें थोड़ा सा लीज दीजिए कि भाई क्या कहते हैं थोड़ा सा जो आपके टैक्सेस 20% जो जा रहे हैं या 30% जा रहे हैं उनमें 15 या 10% तक लेके आ जाइए. Ahead of the summit, European Union officials had expressed concerns about protectionist tone to Mr. Modi's Atmanirbhar Bharat slogan. But in the talks on Wednesday, the Prime Minister conveyed that the program was aimed at the integrating domestic production in India to global supply. ठीक है, ग्लोबल सप्लाई. नरेंद्र मोदी ने एक्सप्लेन करा कि जो हम आत्मनिर्भर भारत कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर रहे हैं या किसी भी चीज के लिए हम मना कर रहे हैं. हम बेसिकली ये चाह रहे हैं कि हम जस्ट एज सेम एज चाइना कि प्रोडक्शन हब बन जाए, मतलब पूरे विश्व में सप्लाई करने के लिए हम अपना सामान भी बनाना शुरू कर दें. ठीक है, फ्रॉम पहले क्या क्या था हमारा ड्यू ड्रॉप, मतलब एक ड्रॉप डाली गई फ्रॉम द टॉप से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है, टॉप टू बॉटम. ठीक है, पानी डाला गया, बॉटल से आप पानी डाला तो धीरे धीरे करके वो बॉटम तक पहुंच जाएगा. बट क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज में हमने ये देखा कि इंडस्ट्रीज तो रिच होती चली गई, बट जो बॉटम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके पास कुछ नहीं पहुंचा, एंड द बॉटम सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिकम्स पुअर. आप सब ये देख सकते हो कि इंडिया इज हैविंग द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया के पास रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड में. वेट फॉर अ सेकंड. तो इंडिया के पास रिचेस्ट पर्सन भी है वर्ल्ड में, और इंडिया के पास पुअर पर्सन भी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में. ठीक है, तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए कि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा देश की इकोनॉमी को डेवलप करने में. ठीक है, और उनकी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, उनको भी एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा. ठीक है, और इस चीज में मैं एक चीज देखता हूँ कि जियो का जो जियो मार्ट प्लेटफॉर्म है और जिसके थ्रू ये किराना शॉप को लिंक कर रहे हैं, तो उसके थ्रू क्या होगा कि ज्यादातर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या स्मॉल स्केल लेवल पे काम हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप अमेजोन पे आप जाके देख सकते हैं कि उन्होंने एक डिफरेंट सेक्शन बनाया है इंडियन कारीगर, मतलब इंडियन कारीगर. ठीक है, इंडियन कारीगर का एक डिफरेंट सेक्शन बनाया है उन्होंने. और अब जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स होंगे और रिचुअल प्रोडक्ट्स होंगे और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बनते हैं वो भी अब अमेजोन पे आपको अवेलेबल मिलेंगे. ठीक है, और सेम वही प्रोजेक्ट जियो भी लेके आ रहा है, और आने वाले टाइम में सेम वही प्रोजेक्ट फ्लिपकार्ट भी लेके आएगा. ठीक है, बिकॉज वी आर वर्किंग फ्रॉम अर्लियर, मतलब आत्मनिर्भर भारत से पहले मिशन से पहले हम क्या करते थे, टॉप टू बॉटम. वी यूज्ड टू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप. मतलब बॉटम की इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे और उन सबका एक वेब बनाएंगे कम्युनिकेशन के थ्रू, और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक वेब बनाएंगे और फिर उसको पूरे एक सप्लाई के तौर पे बड़ी इंडस्ट्री बना देंगे. मतलब आप सभी घर पे बैठे बैठे काम करते रहे और क्या कहते हैं वो चीज कंटिन्यूअसली डिमांड में आती रहे फ्रॉम अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करना चाह रहे हैं. तो मोदी ने ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी कि हमारा जो विजन है वो वर्ल्ड में ग्लोबल सप्लाई करने का है. Okay. Kaushal Kendras. Under the program, hundreds of PM Kaushal Kendras had been set up and the capacity of ITI ecosystem increased. More than 5 crore youth were skilled. More than 5 crore youth were skilled.
referring to a portal launched recently for mapping the skilled employees and employers. The Prime Minister said it would help the skilled workers, including the migrant workers who had returned to their homes to access the jobs easily. To access the jobs easily. Easily to the employee to contact skilled employees and click on of a mouse on a click of a mouse skilled employees के साथ हमारा कांटेक्ट बने और उनसे कुछ स्किल्स सीखें और आगे वाले आने वाले टाइम में हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं अशोक लवासा अपॉइंटेड वीपी of Asia Development Bank, Vice President of Asia Development Bank. The Asian Development Bank on Wednesday announced that it had appointed the Election Commissioner Ashok Lavasa. Ashok Lavasa, Election Commissioner, who next in line of becoming Chief Election Commissioner. हमारे इंडिया में कितने इलेक्शन कमिश्नर है? दो इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर. चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, दो इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ओके, in 2021 as its vice president, VP for private sector operations and public private partnership, PPP model. Value added information about Asian Development Bank, ADB. It is a regional development bank established in 19 December 1966, headquartered uh, Manila, Philippines. Manila, Philippines. Okay, Manila, Philippines. Manila, Philippines. Official United Nations observer. The bank admits the member of United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, UNESCO, formerly Economic Commission for Asia and the Far East, or ECAFE, ECAFE, and non-regional developed countries, non-regional developed countries voting rights. It is modeled closely on the World Bank and has a similar weighted voting system where votes are distributed in proportion with members' capital subscription. ठीक है? तो वोटिंग राइट्स बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक्स में किस तरीके से काम करते हैं, जितना आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उतना ही आपको वोट मिलेगा. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या कहते हैं, हाँ, हॉटस्टार में ऐसा होता है कि अगर आपने प्रीमियम मेंबरशिप ली है तो आपको क्या कहते हैं इंग्लिश कंटेंट भी देखने को मिलेगा. अगर आपने प्रीमियम मेंबरशिप नहीं ली है तो आपको इंडियन कंटेंट ही देखने को मिलेगा. ठीक है, तो इस तरीके से सेम यहाँ पे बात आती है कि सब्सक्रिप्शन का रेट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने हॉटस्टार का 800 रुपए का चैनल खरीदा या 400 रुपए का चैनल खरीदा, तो 800 रुपए में आपको इंग्लिश कंटेंट भी मिल रहा है और 400 रुपए में आपको सिर्फ इंडियन कंटेंट मिलेगा. तो यहाँ पे सेम वही सिस्टम यहाँ पे है कि आपको वोटिंग राइट्स आपके सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग मिलेंगे कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट करा उतने आपके वोटिंग राइट्स. ओके, give me 1 minute, just 1 minute.
सो अब हम दोबारा देखते हैं कि a stable Indo-Pacific assumes particular importance for Russia too, with proposed energy bridge from Arctic and Vladivostok to Chennai. There has been a standoff between China and Vietnam in the South China Sea due to overlapping claims close to Indian oil blocks in Vietnam. Indian oil blocks in Vietnam. Okay. Exclusive economic zone. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगर आप आज देखें तो क्या हुआ है कि चाइना के साथ अभी जापान, वियतनाम और लाओस, जापान, वियतनाम और लाओस ने अपने अपने शिप्स भेज दिए हैं। और क्या कहते हैं, बेसिकली जापान को तो सपोर्ट यूएसए ही करता है, तो यूएसए के बैटल शिप्स भी चाइना को काउंटर करने के लिए आ रहे हैं कि आप बेसिकली करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, दे आर आस्किंग चाइना व्हाट डू यू वांट टू व्हाट डू यू वांट। सो आने वाले टाइम में चाइना को बेसिकली हर जगह से ड्रॉबैक मिलने वाला है। और चाइना जितना ज्यादा अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश करेगा, उसके बाप अभी बैठे हुए हैं। अमेरिका भी उसका बाप ही है, अभी बेटा बेटा ही रहेगा, बाप बाप ही रहेगा। मैंने आप सभी को एक छोटी सी स्लाइड दिखाई थी, हाउ मच पावरफुल द यूएसए इज। ठीक है, power is determined on the basis of navy, not on the basis of army। आर्मी का कोई रोल प्ले नहीं होता, एक न्यूक्लियर वेपन लगता है किसी भी एक कंट्री को डिस्ट्रॉय करने में। ओके, एक मिसाइल और एक न्यूक्लियर वेपन बहुत छोटे से टाइम पीरियड में आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। ओके, चाहे आप कितनी बड़ी आर्मी खड़ी कर लें, मिसाइल के सामने कुछ भी मायने नहीं रखता। So India and Russia saw ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, centrally as critical to the Indo-Pacific concepts. There was a perception that India and Russia dealt with Indo-Pacific and different concepts, but the different are quite exaggerated. The commonalities far outweighed the differences. Russian President Vladimir Putin will visit India later this year, coinciding with the 20th year of India-Russia strategic partnership। 20 साल हो चुके हैं इंडिया रशिया की strategic partnership को। Okay, fight against hunger disrupted by slowdown। Fight against hunger disrupted by slowdown। ठीक है, state of food security and nutrition in the world, SOFI, state of food security and nutrition in the world, SOFI 2020 report। The SOFI report was released on Monday in New York on the sidelines of the high-level political forum and sustainable development, which tracks the progress of the nations towards achieving sustainable development goals 2020. It is produced jointly by the Food and Agriculture Organizations, United Nations, FAO, the International Fund for Agriculture and Development, IFAD, the United Nations Children Fund, UNICEF, the United Nations World Food Program, WFP, and the World Health Organization Program, WHO. Its first edition was brought out in 2017। ठीक है, SOFI concept। Okay, नाम याद रखना, SOFI concept for the sake of hunger। ठीक है, for the sake of hunger। The heads of 5 agencies warned that 5 years after the world committed to end hunger, food insecurity, and all forms of malnutrition, we are still off track to achieve this objective by 2020 2030 by 2030। तो हमारा 2020 का साल ने हमारा जो टारगेट था सोफी का 2030 तक अचीव करने का, कि वर्ल्ड में हंगर होना। ठीक है, और इंडिया में सुप्रीम कोर्ट बेसिकली क्या बोलता है कि although someone can get hungry in the daytime, but no one should sleep hungry at the night। मतलब इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का ये बेसिकली ऑर्डर रहा है कि क्या कहते हैं, नो वन शुड स्लीप हंग्री एट द नाइट। ये चीज आप ध्यान रखना कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप जाते हो तो IAS ही रिस्पॉन्सिबल होता है अगर किसी बच्चे की डेथ होती है हंगर से, अगर किसी इंसान की डेथ होती है हंगर से।
मतलब हंगर से आपके एरिया में कोई भी नहीं मरना चाहिए एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट क्राइम। ठीक है, तो आप ही डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे। मतलब कई बार तो क्या होता है कि आईएएस से आईएएस का अगर इंटीग्रिटी मेंटेन करी जाए, एथिकल वैल्यूज अगर उसकी देखी जाए, मतलब जो एथिकल वैल्यूज उसकी लिखी गई हैं कि अगर आपके यहाँ पे कोई भी बच्चा अगर भूखमरी से मरता है तो द फर्स्ट फर्स्ट वन इज कि आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ऑल्दो दे हैव सुप्रीम पावर, दे हैव पॉलिटिकल लिंक्स, ठीक है, बट एथिकल वैल्यूज से कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो किसी की भी भूख से मौत के लिए, ठीक है। So key findings, between 8.3 crore and 13 crore people globally are likely to go hungry this year due to the economic recessions triggered by COVID-19, wants the state of food security and nutrition in the world, SOFI 2020 report. जब आपने इतने फर्टाइल एरिया में, फॉर एग्जांपल जो दिल्ली एनसीआर का एरिया था, मेरठ गाजियाबाद और ये सब था, ये इट इज कंसिडर्ड टू द मोस्ट फर्टाइल एरिया इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे आपने क्या करा कि सब जगह अपने अपने घर बना दिए हैं और बिल्डिंग्स बना दी हैं और अलग अलग चीजें बना दी है, खेती तो आपने छोड़ी नहीं, तो भुखमरी से तो लोग मरेंगे ही, ठीक है। Estimated from data available till March 2020 show that almost 69 crore people went hungry in 2019, up by 1 crore in 2018. Okay. So according to the current estimates in 2019, 21.3%, 14.4 crore of children under 5 years were stunted. Stunted मतलब malnutrition एक तरीके से, ठीक है। स्टंटेड मतलब जिनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाई, ओके। सो ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाई तो उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। Okay, so reach, reach. Okay, this is the important article. Lost opportunity on India losing Chahawar project. ठीक है, चाहवार प्रोजेक्ट, चाहवार पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बैकग्राउंड, द चाहवार पोर्ट प्रोजेक्ट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड ईरान। ठीक है, इसके बारे में हम कल भी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ में ही पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। द चाहवार पोर्ट प्रोजेक्ट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड ईरान इन 2003। 2003 में हमने ये साइन करा था। द करंट एडमिनिस्ट्रेशन हैड फास्ट ट्रैक plans for the project, and in 2016 the Indian Prime Minister and was in Tehran to sign a trilateral agreement and transit agreement with the Iranian president and the Afghanistan president. According to memorandum of understanding, India would be granted a 10-year lease to develop and operate two terminals and five berths, access to Chahawar free trade zone, and opportunity to build a 628-kilometer rail line from Chahawar to Zahedan. Okay, just across the border from Afghanistan. India has acted quickly to develop Chahawar port facilities and has used the facilities to export to Afghanistan. What is the significance of Chahawar port? अब चाहवार पोर्ट का सिग्निफिकेंस देखते हैं, बिकॉज पाकिस्तान में अलाउ नहीं करता तो चाहवार पोर्ट का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। Chahawar port has been a symbol traditionally important India-Iran ties. Chahawar port is connected by sea lanes to ports on India's west coast, and this would allow Chahawar to form fulcrum of India's outreach to Russia, and Central Asia. इंडिया का रशिया के साथ कनेक्शन, रशिया के साथ कनेक्शन और एनहेंसिंग कनेक्टिविटी, एनर्जी सप्लाईज एंड ट्रेड। एनर्जी सप्लाई के लिए ही हम ये सबसे ज्यादा काम कर रहे थे। एनर्जी सप्लाई मतलब फ्यूल के लिए हम ये सबसे ज्यादा काम कर रहे थे।
as Pakistan and blocked India aid to Afghanistan, all trade over land, Chahbar provided India an alternative to connect with Afghanistan. Given Chahbar proximity, इंडिया का ईरान अफगानिस्तान के साथ कनेक्शन हो गया था चाहबार पोर्ट की वजह से, ठीक है। चाहबार, जाहिदान एंड अफगानिस्तान, ठीक है, ये तीन नाम याद रखना, चाहबार, जाहिदान और अफगानिस्तान। Given Chahbar proximity to the Gwadar port in Pakistan, the Chahbar port project had geostrategic importance for India. Chahbar project की हमारे पास geostrategic importance. So that's all for the day. आप सभी को ये नोट्स मिल जाएंगे, ओके।